स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में, ताकि हम परमेश्वर के वचन का आत्मिक मनन कर सकें। और मुझे पूरा विश्वास और यकीन है इन मननों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। आत्मिक सफ़र में आप इस कार्य को निरंतर होता हुआ देखेंगे। और जैसा कि आपको विदित है कि हम आत्मिक सफ़र में दूसरी पुस्तक योना की पुस्तक का अध्ययन और मनन कर रहे हैं, जो हम इसे सिलसिलेवार रखेंगे। इसमें 4 अध्याय हैं और हम पहले अध्याय का मनन कर रहे हैं। और छोटे छोटे उपदेशों में परमेश्वर के वचन से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में या पिछले वीडियो में हमने योना नबी की पुस्तक उसके प्रथम अध्याय के प्रथम पद को देखा था। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र के पास पहुंचा। परमेश्वर का एक डिवाइन मिशन है और वो अपने लोगों को देता है। और मैंने आपसे कहा था भजन संहिता 68 और उसके 11वें वर्स में लिखा है, जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो शुभ समाचार सुनाने वालों की सेना खड़ी हो जाती है। मैं और आप उसकी सेना में हैं और वो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। और परमेश्वर अपनी सेना में योद्धाओं को भर्ती करता है। परमेश्वर अपनी सेना में अपने लोगों को भर्ती करता है। परमेश्वर अपनी सेना में अपने संदेश वाहक रखता है, ताकि हम उसके संदेश को ले जाकर इस जगत में फैला सकें। और वहाँ पर जहाँ पर लोग त्राही त्राही हो रहे हैं, चारों ओर अंधेरा है और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब हम इस संदेश को लोगों के पास लेकर के जाएंगे तो परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके जीवन बदलेंगे और आशीष पाएंगे। परमेश्वर का कंपैशन जो है, परमेश्वर हमारे और आपके द्वारा पूरा करना चाहता है। उसका कंपैशन यही है कि लोग परमेश्वर के पास आकर फिर से मेल मिलाप करें और जो इंसान खो गया था वो इंसान परमेश्वर के पास फिर वापस आ सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन को, अपने डिवाइन पर्पस को मेरे और आपके द्वारा पूरा करना चाहता है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? योना को परमेश्वर ने काबिल समझा और अपना वचन उस तक भेजा। परमेश्वर कभी भी नाकाबिल इंसानों को अपने संदेश नहीं देता है। परमेश्वर पहले काबिल बनाता है, अपनी सामर्थ्य से भरता है, फिर वो अपना सेवा, फिर वो अपना कार्य अपने लोगों के मार्फत इस पूरी दुनिया में करवाता है। सो योना नबूवत करने वाला प्रॉफिट था, परमेश्वर का दास था, ईमानदारी से रहने वाला था। उसका जो मॉरल लाइफ थी बहुत अच्छी थी। परमेश्वर ने उसे चुन लिया कि वो जाकर परमेश्वर के संदेश को उस नीनवे नगर में जाकर सुनाए। और हमारी प्रतिक्रिया जब परमेश्वर के अनुरूप नहीं रहती है तो उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस, बुरे परिणाम हमें हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। ये पिछली वीडियो की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, इन बातों के बारे में हमने कुछ समझा था। इसीलिए हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को पूरा पूरा रिस्पॉन्ड करें, ताकि हम अपने जीवन को आशीषित बना सकें और उसकी सेवा हमारे द्वारा पूरी हो। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, यदि परमेश्वर ने किसी बात के लिए हमें चुन रखा है, यदि हमें उसने अपनी सेवा को सौंपा है, अपना वचन दिया है, तो आप इसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, आप इसे भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। जब तक आप राइट वे में उसके पास वापस नहीं आते, तब तक परमेश्वर आपसे बात करता रहेगा और जो कार्य उसने आपके लिए ठहराया है उसे पूरा ही करवाएगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। जो वो बोलता है, जो आज्ञा वो देता है, वैसे ही हो जाता है। ये भजन संहिता में लिखा है। और हम परमेश्वर से भागकर कहीं नहीं जा सकते। हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उस आवाज़ को पूरा रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। बहरहाल, योना की प्रतिक्रिया के बारे में हम बाद में देखेंगे। आज हम इसके दूसरे पद पर गौर करेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है।
अब गौर करने वाली बात यह है कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। नीनवे नगर बड़ा है और उस बड़े नगर में योना को जाना है और उसके विरोध में प्रचार करना है। क्यों? क्योंकि उसकी बुराई परमेश्वर की नजर में बढ़ गई है। जब भी बुराई बढ़ जाती है, परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है कि वहां पर परमेश्वर का वचन बोया जाए और परमेश्वर का संदेश वहां जाकर सुनाया जाए। और पुराने नियम में हमें इन इंसिडेंट्स को देखते हैं। अब्राहम के साथ अब्राहम परमेश्वर से विनती करता है, तो परमेश्वर कहता है यदि वहाँ एक भी धर्मी जन होगा तो मैं उस शहर को नष्ट नहीं करूँगा, उस देश को नष्ट नहीं करूँगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम धर्मी बने। परमेश्वर चाहता है मनुष्य परमेश्वर की खोज करे। परमेश्वर चाहता है वो अपना मेल मिलाप परमेश्वर से करे, और इस मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर अपने योद्धाओं का, परमेश्वर अपने लोगों का उपयोग करता है, उनसे सेवा को लेता है, अपने वचन देता है, और परमेश्वर चाहता है कि उसके संदेश को उसके लोग उन मनुष्यों तक, उन लोगों तक पहुंचा सकें जो बुराई में और पाप में जकड़े हुए हैं। हो सकता है चीजें हमारी संभावनाओं से बड़ी हों। वो बड़ा नगर था नीनवे, और हो सकता है स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हर एक प्रतिकूल परिस्थितियों में परमेश्वर हमारी सहायता करता है और हमसे अपनी सेवा को लेता है। परमेश्वर सामर्थ्य देता है, और जब भी परमेश्वर अपने कार्य को हमारे जीवन में सौंपता है, वो हम अपनी सामर्थ्य से कभी नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य देता है और हम उन कार्यों को करने पाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके संदेश को ले जाकर लोगों के बीच में, जहां पर परमेश्वर चाहता है, ले जाकर उस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाए, ताकि उनके जीवन बदल जाए, उनके जीवन बचा लिए जाए और वे पश्चाताप करके परमेश्वर की नजदीकी में आ सकें। और जहां पर भी बुराई बढ़ जाती है, परमेश्वर चाहता है कि उसका संदेश वाहक उसके संदेश को लोगों तक पहुंचा सके। और आज के संदर्भ में हम इस वचन को इस प्रकार से देखते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग संदेशवाहक बनकर परमेश्वर का शुभ संदेश जो परमेश्वर ने स्वर्ग से दिया है लोगों को सुनाए, ताकि लोगों के जीवन बदल सके। भाई, प्रभु यीशु मसीह की आमद इसीलिए हुई कि वे ईश्वर का शुभ संदेश इस दुनिया और जहां में लेकर आए, और वो बहुत पावरफुल संदेश है। जब लोग उसको सुनेंगे और अपने उस पर उसका अंगीकार करेंगे तो उनके जीवन बदल जाएंगे, उनके जीवन आशीष पाएंगे। तो इसमें हम दो बातों को देखते हैं। पहली बात कि हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है। दूसरी बात, हमें उसकी अथॉरिटी के साथ उसके संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि यदि हम उसकी अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर की बातों को बड़ी साफ गोई से नहीं रखने पाएंगे मेरे प्रियो। और जब भी हम परमेश्वर की सेवा करें, इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर हमें कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रखता। जैसे योना को परमेश्वर उस बड़े नगर नीनिवे में भेजना चाहता था, वैसे ही मेरे और आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर ने ऐसी ऐसी सेवकाई रखी है जो हमें वहां जाकर करनी है। वो सेवकाई उसने क्यों रखी है? क्योंकि उसने हमें योग्य जाना है। और जब परमेश्वर हमें योग्य जानता है तो हमें परमेश्वर की बातों को अयोग्य नहीं जानना है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, हमसे बढ़कर संभावनाएं हो सकती है जो हमारे ऑरा में नहीं आ रही, और हमें ऐसा लगता है कि हम ये काम कैसे करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। और जब आप परमेश्वर के कहे अनुसार उन कार्यों को अपने जीवन में पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा और अपनी सामर्थ्य से भरेगा, ताकि आप परमेश्वर के मुकम्मल गवाह अपने जीवन में बन सकें और परमेश्वर की बातों को बड़े अनुभव के साथ होते हुए देख सकें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप घाटी से, पहाड़ी से, मैदानों से निकलकर परमेश्वर की सेवा कर सकें।
आप सचमुच में प्रभु के संदेशवाहक बने, आप सचमुच में उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में परमेश्वर की सेवा कर सकें, आप सचमुच में उसके योग्य चेले बन सकें। इसीलिए तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आउट ऑफ कंफर्ट जोन में जाएं। परमेश्वर जहाँ चाहता है हमारा इस्तेमाल करता है। परमेश्वर हम सबसे, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, व्यक्तिगत बात करता है, और जब परमेश्वर बात करे उसे पूरा रिस्पॉन्ड करें। अपनी आवाज को बुलंद करके उन बातों को रखना है जो परमेश्वर हमसे कहता है, परमेश्वर की बातों। जब भी हम सेवा करें, जब भी हम परमेश्वर के नाम से निकलें, जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनाएं, हमेशा परमेश्वर के वचन को अथॉरिटी के साथ रखें। आयसाया नबी की पुस्तक उसके 58वें अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, अपना गला खोलकर ऊंची आवाज में नरसिंगे का सा शब्द करके मेरी प्रजा को उसके अपराध बता दे और याकूब के घराने को उसका अपराध जता दे। जब भी हम परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में बांटें, पूरी अथॉरिटी के साथ बांटें। परमेश्वर ने आपको ये अथॉरिटी दी है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं अंतिम अध्यायों में कि यीशु मसीह मंदिर में चले गए, उन्होंने उनकी चौकियों को उलट दिया, उन्होंने सब बिजनेस करने वालों को परमेश्वर के मंदिर से अलग किया, कहा ये तो मेरे परमेश्वर का घर है, ये तो प्रार्थना का घर है, और तुमने इसे बाजार की चीज बना दिया है। पूरी अथॉरिटी के साथ वो गए और मंदिर से व्यापारियों को निष्कासित किया, वहां से निकाला और उनके ऊपर कोड़ा चलाया। मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर की बात को रखें, पूरी अथॉरिटी के साथ रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन योना नबी की पुस्तक और उसके दूसरे पद में कहता है क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है और उसके विरुद्ध प्रचार करना है। सो अब वो समय है जब हम परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के संदेश को पूरी अथॉरिटी के साथ रखें। लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय और 45वें पद में हम देख सकते हैं कि वो मंदिर के अंदर खरीदने बेचने वालों को निकालने लगा। हमें पूरी अथॉरिटी के साथ अपनी बात को रखना है। हम परमेश्वर के योद्धा हैं, हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर के नाम से खड़े होते हैं, और जहां कहीं भी जाएं, उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी जो आपके जीवन में है, परमेश्वर के वचन को पूरी अथॉरिटी के साथ रखें। हम सामरी स्त्री का उदाहरण सुनते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में। जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से बात करना शुरू किया, उसने कहा जा अपने पति को बुला के ला। उसने कहा मेरा पति नहीं है। उसने कहा तू ठीक कहती है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, पूरी अथॉरिटी के साथ। जब हम पूरी अथॉरिटी के साथ परमेश्वर के वचन को रिलीज करेंगे, वहां जीवन बदलेंगे। हम देखते हैं सामरी स्त्री ने कहा, अरे ये तो कोई भविष्यवक्ता है, इसने मेरे मन की बात को बता दिया। मेरे अंदर की पूरी कहानी इसने खोल कर रख दी। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। जीसस का प्रोटोकॉल नहीं था, यीशु का प्रोटोकॉल नहीं था वो उस महिला से बात करे, और प्रभु यीशु मसीह कभी महिला से बात भी नहीं करते थे। और चेलों जब भोजन सामग्री लेकर आए, उन्होंने आश्चर्य किया कि वो एक स्त्री से बात कर रहा है। तो कौन बात करेगा? नीनवे नगर में बुराई बढ़ गई है, नीनवे नगर में अपराध बढ़ गया है, नीनवे नगर में लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं, तो उन्हें कौन याद दिलाएगा? हम अपने अपने प्रोटोकॉल्स में नहीं रह सकते। हमारा सबसे बड़ा प्रोटोकॉल यही है कि हम परमेश्वर के संदेश को लोगों के जीवन में बोने वाले बने। आप कोई भी सेवा क्यों ना कर रहे हैं, आप इतना कह के
अपने आप को दिलासा नहीं दिला सकते कि परमेश्वर ने मुझे यही करने के लिए कहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जाकर परमेश्वर की बात को पूरी अथॉरिटी के साथ रखें। परमेश्वर यही योना के साथ चाहता था। नीनवे नगर बड़ा था, वहां के लोग बड़े बलशाली थे और परमेश्वर को उन्होंने बिल्कुल त्याग दिया था। परमेश्वर ने कहा, तू जाकर वहां उनके विरुद्ध में प्रचार करना। मैं और आप, जब परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारा रिस्पॉन्ड कैसा रहता है? यीशु मसीह जानते थे कि इस स्त्री से यदि मैं बात नहीं करूंगा तो फिर कौन बात करेगा। उसके उद्धार के लिए यीशु मसीह को उससे बात करना पड़ी और यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा। यीशु मसीह चाहते तो बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि परमेश्वर की सदैव ये प्रबल इच्छा है कि उसका जिस क्रिएशन, जिसने उसको बनाया है, वो उसे जाने और पहचाने, और जो भटक गए हैं वे वापस आकर उसके साथ अपना मेल मिलाप कर लें। यीशु मसीह के दाएं और बाएं दोनों डाकू खड़े हैं। यदि यीशु मसीह उस समय नहीं बोलते तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो किसका उद्धार होता मेरे प्रियो? जब उसने विनम्र निवेदन किया कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, प्रभु यीशु मसीह को बोलना पड़ा। चाहते तो नहीं बोल सकते थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हम हैं, परमेश्वर की बात को पूरी अथॉरिटी के साथ बोले और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। परमेश्वर आपकी सेवा को आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आपके हाथ को थामे रहेगा और आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य करेंगे। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी पापी को नहीं झिड़का, लेकिन उन्होंने पाखंडी फरीसी शास्त्रियों की भर्त्सना की पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ। जब परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करता है तो हमारा रिस्पॉन्ड कैसा रहता है? क्या हम उन चुनौतीपूर्ण रास्तों में चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी बात को पूरी अथॉरिटी के साथ रखने के लिए तैयार हैं? ये एक व्यक्तिगत विषय है। जब परमेश्वर हमारे पास आता है तो हम किस बात के लिए तैयार रहते हैं? मेरे प्रियो, मैं और आप उसके संदेशवाहक हैं। जब परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है कि आप उसके वचन की सेवा कर सकें, जब परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, जब परमेश्वर अपना वचन देता है, अपनी सेवा देता है, तो आप हमेशा तैयार रहें। और जिस प्रकार से शमूएल ने कहा, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुनता है, उसकी आवाज़ को सुनने वाले बने और उसे पूरा रिस्पॉन्ड करने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो। परमेश्वर की ये प्रबल इच्छा थी कि नीनवे के लोग कन्फेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम योना के प्रतिक्रिया को देखेंगे और हम जानेंगे जब हम परमेश्वर की प्रतिक्रिया को अनदेखी करते हैं तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हमारी लाइफ में आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।